अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम शिर्क के मुतल्लिक कुछ बात करते हैं और इसके मुतल्लिक बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमने शिर्क और बुत परस्ती को समझ लिया तो हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बजाय हम एक दूसरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो देंगे और जितना इल्ज़ाम हम दूसरे के ऊपर लगाएंगे उससे ज़्यादा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिर्क की इब्तिदा या शिर्क जो रायज हुआ है इंसानों में, तमाम तर मज़ाहब में रायज है और तमाम तर मज़ाहब में शिर्क की, किसी के मज़हब में शिर्क की इब्तिदा है तो किसी मज़हब में शिर्क दूसरे स्टेज पर है तो किसी मज़हब में शिर्क की इंतहा हो चुकी है। तो इस लिहाज से हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको समझ लिया तो आपसी मोहब्बत और भाईचारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि शिर्क या बुत परस्ती किसी इंसान की साजिश नहीं है, बल्कि ये शैतान की साजिश है जो इंसानों के दिलों पर जो है ना हमला करता है और उनको इधर खींचता है। वो कैसे? जब हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंबिया की तालीमात को देखते हैं, अंबिया के नमूने को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम के जस्ट बाद ही शिर्क या बुत परस्ती की इब्तिदा हो चुकी थी। और उसकी वजह ये थी कि जैसे जैसे लोग तालीमात से दूर होते गए उन्होंने उन लोगों को अपना वजूद बना लिया जो नेकी का मुजाहरा करते थे, और वो लोग ये समझने लगे कि इनको अगर हम पूजेंगे या इनकी हम इबादत करेंगे या इनको हम अपना जो है ना मॉडल बनाएंगे तो ये हमारी मदद करेंगे। गोया कि इल्म से जैसे जैसे दूरी होती चली गई, जबकि इंसान खुदा ताला से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है रहते हैं। और जिन्होंने इल्म हासिल किया हुआ है वो चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, चाहे वो ईसाई मज़हब से हों, चाहे यहूदियत से हों, चाहे हिंदुइज़्म से हो, चाहे वो सिख इज़्म से हो, चाहे वो इस्लाम से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो इस चीज़ को बताते हैं कि खुदा ताला से डायरेक्ट अगर हम अपने अंदरूनी तौर पर अंदरूनी क़ुवा को मजबूत करते हुए कनेक्ट करें तो हम खुदा ताला से जुड़ सकते हैं। जब खुदा ताला से हम इस तरह से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं तो ये बाहरी आवरण की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ें इल्म की कमी से है। और अगर हमने इसको समझ लिया कि इल्म की कमी से है तो हम अपने सामने वाले भाई की भी इज़्ज़त करेंगे और उसकी भी इस्लाह की कोशिश करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़रिए से कि हम उसको इल्म से आरास्ता करें। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हमारी पूरी वीडियो देखें, उसमें इस बारे में पूरी तफसील से बातें की गई हैं।